बिल्कुल देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो दायर दरख्वास्तें हैं उस पर आज तीसरी समाअत हो रही थी। इससे कबल भी 2 समाअतें हो चुकी थी और जुम्मे के रोज़ जो समाअत हुई थी वो भी आज सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। और ये जो समाअत है ये 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा था। सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू हुई और उस टाइम पे जो तमाम जो लार्जर बेंच में 7 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो ये समाअत उन्होंने शुरू की। साथ ही जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल और जो सलमान अकरम है वो रोस्ट्रम पर आते साथ ही अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल शुरू हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए ये बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ात उठाए गए हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि मुझे ये कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मज़ीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि 2 समाअतें हो चुकी हैं और आज तीसरी समाअत वो होने जा रही है और शुरू हो चुकी थी। इससे कबल जब बेंच बनाया गया था और बेंच बनाया जा रहा था तो सबसे पूछा गया था कि किसी को इस बेंच पर एतराज़ कोई है या नहीं है, तो इस पर सब ने यह कहा था कि इस बेंच पर किसी को भी एतराज़ नहीं है। और अब ज़ाती मफादात के टकराव के बिना पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि मिसाल दी कि ये एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है कि जो भी बेंचेस बनाए जाते हैं उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से हमेशा से एतराज़ उठाया जा रहा है। उन्होंने मिसाल दी जैसे पिछले दिनों इलेक्शन के हवाले से जो 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का जो केस था, अहम केस था, उसमें भी जितने भी बेंचेस बनाए जा रहे थे वो बार बार टूट भी रहे थे और बार बार वफाकी हुकूमत की जानिब से उस पर एतराज़ात भी उठाए जा रहे थे। और अब जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से ये दायर दरख्वास्तें हैं, इस पर जब ये बेंच बनाया गया था तो पूछा गया था, लेकिन 2 समाअतें गुजरने के बाद अब जाके वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी इस साथ कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत जो है उस पर किसी को कोई शक नहीं है, किस बिना पर उन पे एतराज़ उठाया जा रहा है कि वो मज़ीद इस बेंच जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है उसका हिस्सा नहीं रह सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वापस से अपनी जो दलाइल है वो देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि मज़ीद जो मंसूर अली शाह है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मफादात के टकराव के बिना पर उनका कहा जा रहा है कि जो ख्वाजा एस राजा हैं उनके साथ उनकी जो रिश्तेदारी है उसके बिना पर अब वो मज़ीद इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ख़ुद को 7 रुकनी लार्जर बेंच से अलहदा किया, जिसके बाद बेंच टूटने के बाद समाअत में जो है वो वक्फ़ा हुआ और सुबह 9:30 बजे जो समाअत शुरू हुई थी उसमें वक्फ़ा किया गया बेंच टूटने के बाद। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि लतीफ़ कोसा जो है वो भी बाहर आए, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात थे उसको इसके साथ जो है मिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़यात को जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक सयाह दिन था, तो आज जो अदलिया पर या आइन पर जो एतराज़ उठाया गया है या जस्टिस मंसूर अली शाह पे जो एतराज़ उठाया गया है, एक दफ़ा फिर जो बेंच टूटा है, तो ये भी इसको भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक सयाह दिन जो है वो कहा जा सकता है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाए जाते हैं उन पर एतराज़ उठाया जाता है। और उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू है मीडिया के साथ वो भी इस तरह से की थी कि उन्होंने मिसाल दी और उन्होंने कहा कि जो ख्वाजा आसिफ की बात है उससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बार बार जो बेंचेस बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। और अब 11 बजे जो दोबारा से समाअत शुरू हुई है तो उसमें अब 6 रुकनी जो बेंच है वो अब जो अहम समाअत है ये समाअत जो है वो अब कर रहा है और दोबारा से जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। अब ये जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी इस बेंच में शामिल है। इनके साथ जस्टिस मुजाहिर नकवी भी हैं और साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। और इस वक्त जो चेयरमैन PTI के वकील हैं हामिद खान
वो रोस्ट्रम पर है और वो अपनी दलाइल जो है वो दे रहे हैं। अब देखना ये है कि आज भी जो समाअत चल रही है उसका क्या फ़ैसला आता है। लेकिन सबसे जो अहम बात यहाँ पे ये है कि जो 3 समाअतें हो चुकी हैं उसमें अब एक बार फिर जो है वो बेंच टूटा और अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। 7 रुकनी बेंच के बजाय अब 6 रुकनी बेंच जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल है उसकी हवाले से समाअत कर रहा है।